छूटनी गया आज मदरसा में आप सबके बीच हम सभी उपस्थित हैं। दिन भर क्रियाकलाप का हम सब अवलोकन करेंगे। यह निरीक्षण केवल आपकी खामियां ढूंढने का नहीं है, यह एक दूसरे के यहाँ की व्यवस्थाओं का आदान प्रदान है। कुछ चीजें हमारे अच्छी हैं तो यहाँ क्या आवश्यकता है हम बता सकते हैं, कुछ चीजें आपकी अच्छी हैं वह हम सीख करके जा सकते हैं। ये एक प्रकार का आदान प्रदान है व्यवस्थाओं का। आप सब बहुत अच्छे व्यापन हैं। एक छोटी सी घटना, हम सभी एक बालक जैसे हम सब पढ़ने वाले व्यापन हैं, तो हमारे अंदर कोई एक आदर्श पुरुष के लक्ष्य तय करने चाहिए। एक बालक को विचार करना चाहिए कि हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्शों पर मैं चलूंगा और आगे बढ़ूंगा। ऐसा ही बालक एक मां बाप को आदर्श मानता था और उन्हीं के चिन्ह पर चलने का प्रयास करता था, उनके बारे में सुनता था, जानता था, लेकिन कभी देखा नहीं था। एक दिन नदी के किनारे देख रहा कि एक व्यक्ति किले पर बैठ करके गीता का पाठ करता है। तो घूमते घूमते बालक उनके पास जाता है, वह देखता है तो गीता का पाठ करता है। मैं मानता हूं आप वर्तमान प्रदेश में जहां तक दुनिया कहां से कहां चली गई और आप गीता का पाठ कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं। यह बात वही रही थी, पूछताछ वही रही थी। इतने उनकी गाड़ी आती है, वो सज्जन पर बैठते हैं, चले जाते हैं। उस बालक ने बताया कि व्यक्ति तो सामान नहीं है, जो किसके लिए गाड़ी आई और बैठ चला गया। तो आप पूछा कि कौन है, तो मैं नाम बताऊंगा। तो नाम बताते हैं तो वही महापुरुष है जिसको अपना आदर्श मान रहा था, वही महापुरुष है। वो कहाँ है ऐसा व्यक्ति जिसको मैं आदर्श मानता और वो गीता का पाठ कर रहा, तो पता करके उनके पास आता है, पूछता है कि आप इतने बड़े महान ज्ञानी थे जिनको मैं आदर्श मानता हूं और आप बैठ करके नदी के किनारे गीता का पाठ कर रहे हैं, कैसे अनुसंधान करेंगे आप, कैसे लोग इसको भविष्य के लिए क्या करेंगे? उस महापुरुष ने कहा कि आज जो अनुसंधान मैं कर रहा हूं, जो खोज कर रहा हूं, जिसके कारण तुम मुझे आदर्श मानते हो, वह गीता की देन है। हमारा जो भगवत गीता है उसमें वो सारी चीजें दी गई हैं जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके, जिसको समझ करके आज तमाम विश्व देश आगे बढ़े। लेकिन हम उस गीता को भी ना समझ करके लोगों के कहने के, लोगों के व्यवहार में आ करके उस गीता का आदर करके हम पीछे छूट गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि तो बालक कौन था, बता सकता है? वो बालक कौन था और वो मान वैज्ञानिक कौन थे? कोई नियमों से आता किसी ध्यान आता, कोई ध्यान में आता बताइए, नहीं पढ़ पाएगा लेकिन क्या वो बालक कौन था जो प्रश्न किया क्या गीता का पाठ करेंगे?